शादी के बाद के इब्तिदाई दिन मेरे लिए खौफ और उलझन के बीच मुअल्लक थे। हर तरफ दुआओं और मुबारकबादों की आवाजें थी। नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां, एकदम से जिंदगी का रुख बदल चुका था। मेरा शौहर नरम मिजाज था, बात बात पर मुस्कुरा देता, मेरे सुकून को अपनी तरजीह समझता, रोज मेरे पसंदीदा फूल लाकर रख देता, जैसे खामोशी से मोहब्बत निभा रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद यही मोहब्बत होती है, सादा, खामोश, बेशोर। मगर इस सब के बावजूद मेरे अंदर कहीं यह खला था, यह कैसी कमी जिसे मैं खुद भी पूरा समझ ना पाई। वो खला इस दिन एक नाम बन गया जिस दिन पहली बार मेरी नजर इस पर पड़ी। मैं दलान में चाय का कप थामे खड़ी थी जब सफेद कोट में मलबूस वो शख्स सामने आया, हाथ में फाइल, चेहरे पर थकन, मगर आंखों में ऐसी गहराई कि नजर हटाना मुश्किल हो गया। सास ने फख्र से तारुफ करवाया, ये तुम्हारा देवर है, डॉक्टर उमेर, लंदन से पढ़कर आया है, इसलिए शादी में शरीक ना हो सका। मैंने सर झुका लिया, मगर दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी। वो एक लम्हा था, मगर इस लम्हे ने मेरे अंदर ऐसी दरार डाल दी जिसका शोर बाद में सुनाई देने लगा। इस रात नींद मेरी आंखों से रूठ गई। आंखें बंद करती तो वही चेहरा सामने आ जाता, वही आंखें, वही ठहरा हुआ लहजा। मैंने खुद को बार बार याद दिलाया कि मैं किसी की बीवी हूँ। यह ख्याल जुर्म है, यह एहसास गलत है, मगर जितना मैंने इसे झुठलाया इतना ही वो मेरे अंदर जड़ पकड़ता गया। दिल जैसे पहली बार धड़कना सीख रहा था, मगर किसी ऐसे के लिए जिस तक पहुंचने का मुझे कोई हक ना था। अगले चंद दिन मैंने इससे बचने की कोशिश की, नजरें चुरा ली, बात कम कर दी, हर मुलाकात को महज इत्तेफाक समझने लगी। मगर वो एक अजीब सा कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती रही। एक दिन वो किचन में आया, मैं चूल्हे के पास खड़ी थी। इसने सरसरी अंदाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम भाभी, तबीयत कैसी है? मैंने बामुश्किल जवाब दिया। इसने मुस्कुराकर कहा, हॉस्पिटल की थकन घर आकर उतर जाती है। इसकी आवाज मेरे अंदर कहीं ठहर गई। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक लम्हाती कमजोरी नहीं, ये एक खतरनाक रास्ता है जिस पर मैं लाशौरी तौर पर कदम रख चुकी हूँ। वक्त गुजरता गया और मेरे अंदर की कशमकश बढ़ती गई। शौहर की खामोश मोहब्बत मुझे कम लगने लगी, इसकी मौजूदगी बेमाने महसूस होने लगी। मेरे जहन में एक सोचने जन्म लिया, अगर ये रुकावट न रहे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैंने इस ख्याल को इब्तिदा में झटका, मगर आहिस्ता आहिस्ता यही ख्याल मेरे सोच का मरकज बन गया। एक सैर के दौरान मैंने इसके मशरूब में जहर मिला दिया। इसने बगैर किसी शक के पी लिया, जैसे हमेशा मुझ पर एतमाद करता आया था। मैंने इसकी मौत को हादिसा कहा और दरिया को इस जुर्म का गवाह बना दिया। चंद दिन बाद उमेर खुद मेरे पास आया। इसकी आंखों में उदासी थी मगर आवाज में यकीन। इसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये जुमला किसी इनाम से कम ना था। मुझे लगा जैसे किस्मत ने मेरे जुर्म पर पर्दा डाल दिया हो। शादी हो गई, मगर ये खुशी किसी खामोश खौफ के साथ जुड़ी हुई थी। शादी की पहली रात वो मेरे करीब आया और बोला, आज मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। मैं मुस्कुरा उठी, दिल खुशी से भर गया। मगर चंद लम्हों बाद जब मेरी नजर इसके हाथ में मौजूद एक चीज पर पड़ी, वही चीज जो मेरे लिए पहले शौहर के जेब में हुआ करती थी, मेरी चीख निकल गई। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां खतल पर खत्म नहीं होती, वहीं से असल सजा शुरू होती है। वह खुद से बार बार कहती रही कि यह सब गलत है, तुम शादीशुदा हो, तुम शमसी की बीवी हो। मैंने ये जुमले ऐसे दोहराए जैसे कोई सजा अपने आप को सुनाई जा रही हो, मगर जितना मैं खुद को रोकती गई इतनी ही शिद्दत से वह ख्याल मेरे दिल में घर करता गया। चंद दिन मैंने नजरें चुरा ली। हर बार जब वो सामने आता मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उठ जाती, जैसे इस तरह मैं खुद को बचा लूंगी। मगर वो कशिश किसी आवाज की मोहताज नहीं थी, वो खामोशी में भी मेरा पीछा करती रही। एक दिन वो किचन में पानी पीने आया। मैं चूल्हे के पास खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। इसने आम से अंदाज में सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैंने बामुश्किल नजरें उठाई। ठीक हूँ, आप सुनाए? मैं मुस्कुरा कर बोला, बस मरीजों के साथ दिन कट जाता है, घर आकर सुकून मिलता है। वो हंसा और मैं खामोश रही। इस लम्हे मैंने पहली बार इसकी आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुना। मैं बात नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपनी धड़कनें गिन रही थी, और हर धड़कन के साथ कोई हद टूटती जा रही थी।
इसी रात मैं देर तक आईने के सामने खड़ी खुद को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद से नहीं किसी अजनबी औरत से बात कर रही हूँ। तो खुश नहीं है ना? मैंने अपने अक्स से पूछा। सब कुछ होने के बावजूद, एक शरीफ शौहर, इज्जतदार खानदान, आसाइशें, फिर भी दिल कहीं और अटक गया है। मेरी आंखों में नमी आ गई, मगर इन आंसुओं में निदामत नहीं थी, सिर्फ शिद्दत थी। मैंने धीरे से इसका नाम लिया, उमैर, जैसे कोई दुआ हो या शायद कोई ममनुआ विर्द। दिल ने इसी लम्हे जिद पकड़ ली। दिन गुजरते गए और वह मेरी हर सोच का हिस्सा बनता गया। मैंने एक दिन खुद से सवाल किया, क्या तुम इसके बगैर जी सकोगी? वो शख्स जो अभी आया ही नहीं था, मगर मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। इसी सवाल के साथ मेरे अंदर ही एक फैसला जन्म ले चुका था। मैंने तय कर लिया कि मैं इसी से शादी करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे सच छुपाना पड़े, चाहे मुझे धोखा देना पड़े, चाहे मुझे अपने ज़मीर को खामोश करना पड़े। इस लम्हे मेरी आंखों में जो रोशनी आई वो मोहब्बत की नहीं थी, वो जुनून की थी। मैंने पलटकर अपने शौहर को देखा जो सुकून से सोने की तैयारी कर रहा था, बेखबर, पुरएतमाद। इसके चेहरे पर वही नरमी थी जिसने मुझे कभी महफूज महसूस कराया था। और इसी लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि मैं अब दो जिंदगियां नहीं जी रही। मैं एक ऐसी हद पार कर चुकी हूँ जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ये इश्क नहीं था, ये इंतखाब था, और इस इंतखाब की कीमत अभी लिखी जानी बाकी थी। इसकी पीठ मेरी तरफ थी, वो कुछ कह ही रहा था या शायद कुछ भी नहीं, मगर इस लम्हे मेरे लिए इसकी आवाज़ बेमानी हो चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में एतराफ़ किया कि तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मगर तुम वो नहीं हो जिसे मेरा दिल चाहता है। इस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि धोखा सिर्फ किसी और को नहीं दिया जाता, कभी कभी इंसान खुद को भी धोखा देता है। वो रात मेरी जिंदगी का पहला कदम थी, ऐसी राह पर जिससे वापसी की इजाज़त नहीं होती। जिस दिन मैंने तय कर लिया कि मुझे उम्र चाहिए, इसी दिन मेरे शौहर का वजूद मुझे बोझ लगने लगा। वही शख्स जो कभी मेहरबान और महफूज लगता था, अब एक रुकावट महसूस होने लगा। वो हर शाम मेरे लिए चाय खुद बना कर लाता, छोटे छोटे तोहफे देता, कभी मेरी खामोशी पर फिक्र करता, कभी मेरे सर में तेल डालकर कहता कि मुझे तुम्हारी थकन अच्छी नहीं लगती। पहले ये सब मुझे मोहब्बत लगता था, अब मुझे ये सब रोकने जैसा महसूस होने लगा, जैसे वो लाशौरी तौर पर मुझे इस रास्ते से खींच रहा हो जिस पर मैं आगे बढ़ चुकी थी। मेरी तवज्जो अब घर के मामलात पर नहीं रहती थी। मैं घंटों ये हिसाब लगाती कि उमर दिन में कब आता है, रात को कब जाता है, किस वक्त अपने कमरे में होता है और कब मेरे शौहर के साथ बैठा होता है। मुझे बस एक मौका चाहिए था, एक डरार, एक लम्हा जिससे मैं इन दोनों के बीच दीवार खड़ी कर सकूं। यह ख्याल आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच का मरकज बन गया। एक दिन मैंने जानबूझकर उमेर की एक फाइल शौहर के कमरे में रख दी। जब वो फाइल ढूंढता हुआ आया तो मैंने मसनवी बेखबरी से कहा, ये रही, शायद आपने लॉन्च में छोड़ दी थी। वो चंद लम्हे रुका, मुझे गौर से देखा, फिर सिर्फ सर हिलाकर चला गया। इसकी खामोशी अजीब थी, जैसे शक की एक बारीक लकीर खींची गई हो जो वक्त के साथ फैल सकती थी। मगर मुझे डर नहीं लगा। मेरे अंदर एक अजीब सा यकीन था कि अगर उमेर को जरा सा भी अंदाजा हो गया कि मैं इसके करीब आना चाहती हूँ तो शायद वो भी एक कदम आगे बढ़ा ले। मेरा शौहर रोज दफ्तर से थका हारा लौटता और हमेशा यही कहता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। एक दिन इसने मेरे लिए एक महंगा सा लॉकेट खरीदा। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया, मगर दिल के अंदर ये खाली सा सवाल गूंजता रहा, काश ये तोहफा उमेर ने दिया होता। इसी लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि मैं अब सिर्फ सोच नहीं रही, मैं बदल चुकी हूँ। मेरे अंदर की औरत मोहब्बत नहीं मांग रही थी, वो जीत मांग रही थी, चाहे इस जीत की कीमत किसी और की हार क्यों ना हो। एक दिन मेरे शौहर ने अचानक कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम आजकल उदास लगती हो। मैंने फौरन हाँ कर दी। इसकी आवाज़ में फिक्र थी और मेरे दिल में ये एक और नक्शा बनने लगा। मुझे मालूम था कि ये वो मौका है जिसका मैं मुद्दत से इंतज़ार कर रही थी। हम दरिया के किनारे गए, वही जगह जहां अक्सर ख़ानदान आकर बैठते हैं, हंसी, खाना और वक्ती सुकून के लिए। इसने ज़मीन पर चादर बिछाई, फल निकाले और वही पुरानी मुस्कुराहट मेरे सामने रख दी जो कभी मुझे महफूज लगती थी। मैंने बैग से पानी की बोतल निकाली और बहाने से चंद कदम पीछे हट गई। हाथ कांपे, मगर मैंने खुद को संभाला। वो शीशी जो मैं कई दिनों से छुपा कर रखे हुए थी, इसे लम्हे के लिए थी। मैंने बेआवाज इसे बोतल में मिला दिया, वापस आकर इसके पास बैठ गई।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुस्कुराकर बॉटल इसके हाथ में दी और कहा, तुम थक गए हो, थोड़ा पानी पी लो। इसने बॉटल लेते हुए मुझे देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाई और आहिस्ता से कहा, शुक्र है तुम मेरे साथ हो। मुझे लगता है जिंदगी मुकम्मल हो गई है। एक लम्हे को मेरे दिल में कुछ टूटा, जैसे किसी ने अंदर से दस्तक दी हो, मगर मैंने नजरें चुरा ली। इसने 2 घूंट लिए। अचानक इसका हाथ कांपने लगा। मैं फौरन इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ? इसने मेरी आंखों में देखा, कुछ कहे बगैर जैसे सब कुछ समझ चुका हो। फिर वो लड़खड़ाया, चंद कदम बढ़ा और दरिया की तरफ जा गिरा। मेरे हलक से चीख निकल गई। वो डूब गया। लोग दौड़ते आए, किसी ने फोन निकाला, किसी ने पानी में छलांग लगाई, मगर सब कुछ देर से था। मैं जमीन पर बैठ गई, रोना शुरू कर दिया। मेरी आवाज में ऐसा दर्द था जिसकी जड़ें हकीकत में नहीं थी, मगर मंजर ने सबको घायल कर लिया। वह हादसा बन चुका था और मैं एक बेबस तमाशाई। रात को मैं खामोश बैठी रही। पुलिस आई, सवाल हुए, रिपोर्ट दर्ज हुई। हर बात हादसे की तरफ इशारा कर रही थी। मैं अब सिर्फ बेवा थी। सास रो रही थी। देवर खामोश खड़ा था। कमरे में सन्नाटा था और इस सन्नाटे में किसी ने भी मुझ पर शक नहीं किया। मैंने महसूस किया कि बाज़े औक़ात सबसे बड़ी साजिश वो होती है जिसे सच समझ लिया जाए। अगले दिन घर में शोक की खामोश चादर तनी हुई थी, मगर मेरे अंदर एक अजीब से ठहराव भरी तमानियत थी, जैसे यह कमरा खाली हो गया हो और किसी और सिमत एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा हो। लोग आंसू बहा रहे थे और मैं अपने अंदर एक हिसाब पूरा होते महसूस कर रही थी। उमर ने मुझे दूर से देखा, चंद लम्हे ठहरा, फिर नजरें झुका ली। इसकी खामोशी में बहुत कुछ कहा गया था और मैंने वो सब सुन लिया। मुझे बस सब्र करना था, थोड़ा और। मुझे यकीन था चंद दिन, चंद सांसें और मेरा ख्वाब हकीकत के करीब हो गया। वो सुबह आज भी मुझे याद है। इसी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई जो कभी मेरे शौहर ने तोहफे में दिया था। इद्दत के बाद मैंने तन्हाई इख्तियार की थी और यहाँ आकर रहने लगी थी। मैं किचन में मसरूफ थी कि मुलाजिमा आहिस्ता से आकर बोली, उमर साहब आए हैं, गेट पर खड़े हैं। मेरे हाथ वही रुक गए। आलू आधा कटा हुआ था, जैसे वक्त भी दरमियान में ठहर गया हो। मैंने खुद को संभाला, दुपट्टा दुरुस्त किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो सामने खड़ा था, सफेद शर्ट, गहरी नीली पैंट और वही खामोश आंखें जिनमें सवाल भी थे और फैसला भी। एक लम्हे को सब कुछ वापस आ गया, मगर हम दोनों ने इसे जबान नहीं दी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसने नरमी से पूछा। मैंने बस सर हिला दिया। वो मेरे साथ डाइनिंग रूम में आकर बैठ गया। खामोशी ने कमरा भर लिया, जैसे दीवारें भी हमारी सांसें गिन रही हो। चंद लम्हों बाद इसने मेरी तरफ देखा, जैसे अंदर कोई बात हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी हो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसके लफ्ज सीधे थे, बगैर किसी आराइश के। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने हाथ गोद में छुपा लिए ताकि वो लर्जिश न देख सके। मैंने इसे देखा जैसे समात ने साथ न दिया हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? मेरी आवाज में एहतियात थी, खुशी नहीं। वो खामोश रहा, मगर इस खामोशी में जल्दी नहीं थी, जैसे इसे मालूम हो कि हर दरवाजा फौरन नहीं खुलता। कुछ देर दस्तक के बाद इंतजार लिखा होता है। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर धूप थी, मगर अंदर रोशनी मोहताज थी। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये कहानी इतनी सादा नहीं। शायद हर ख्वाहिश की कीमत होती है और कुछ सवालों के जवाब वक्त खुद देता है, इंसान नहीं। मैंने बामुश्किल खुद को संभालते हुए कहा, आप ये बात पूरी होशो हवास में कह रहे हैं ना? इसने बगैर किसी तरद्दुद के जवाब दिया, हाँ। मैं जानता हूँ यह फैसला आसान नहीं, मगर मैं भी अब जिंदगी अकेले गुजारने के हक में नहीं हूँ। इसके लहजे में एतमाद था, ऐसा एतमाद जो दलील का मोहताज नहीं होता। मैंने नजरें झुका ली। इस लम्हे मुझे लगा जैसे कुदरत ने पल्ला मेरे हक में झुका दिया हो। जिस ख्वाहिश को मैंने दिल के सबसे गहरे कोने में छुपा रखा था, वो खुद चलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। क्या आपने फूफू से बात की है? मैंने सवाल किया, जैसे खुद को हकीकत के साथ बांधकर रखना चाहती हूँ। अभी नहीं, इसने नरमी से कहा। पहले आपसे बात जरूरी थी। अगर आप हाँ कहेंगी तो बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। और मैंने हाँ कह दी, ना किसी शर्त के साथ, ना किसी सवाल के साथ। ये वो लम्हा था जिसके लिए मैंने रातों को जाकर दुआएं मांगी थी। वही लम्हा जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी की एक लकीर मिटा दी थी। इसकी हाँ मेरे दिल के हर गोशे में गूंजती रही, जैसे किसी बंद दरवाजे के अंदर रोशनी भर गई हो।
शाम को वो चला गया, मगर मेरा दिल वही रह गया। अगले दिन वो अपनी वालिदा के साथ आया। मेरी सास अभी सदमे से पूरी तरह नहीं निकली थी। आंखों में थकन और दिल में खौफ था, मगर वो ये भी जानती थी कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। उमर ने इनसे बात की, साफ सीधे लफ्जों में, बगैर किसी झिझक के। अम्मी, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। कमरे में एक लम्हे के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर वो धीरे से बोली, अभी वक्त ठीक नहीं है। उमर ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, अम्मी, वक्त का फैसला हम नहीं करते, कुछ फैसले दिल खुद कर लेता है। उन्होंने कुछ न कहा, बस इस बात में सर हिला दिया। वो सर हिलाना इजाजत भी था और ये खामोश सुपुर्दगी भी। 2 दिन के अंदर रिश्ता पक्का हो गया। मेरे वालिदैन तो कब के दुनिया से जा चुके थे, इसलिए फैसलों की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी। तारीख रखी गई, तैयारियों की बातें शुरू हो गई। घर में एक नई सरगोशी ने जन्म ले लिया। मैं सब कुछ खामोशी से होता देखती रही, जैसे किसी और की जिंदगी की फिल्म मेरी आंखों के सामने चल रही हो। ना खुशी पूरी तरह दिल में उतर रही थी, ना खौफ मुकम्मल तौर पर जाहिर हो रहा था। बस एक एहसास था कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है और आगे जो है वो वैसा नहीं होगा जैसा मैंने सोचा था। मैं कमरे में अकेली बैठी थी। उंगलियां माँ की पुरानी चूड़ियों पर फिसल रही थी। वो चूड़ियां जैसे वक्त के किसी और किनारे से मुझसे बात कर रही हो। इसी लम्हे फूफू अंदर आई। उन्होंने खामोशी से मेरे सर पर हाथ रखा और आहिस्ता बोली, तुम बहुत मजबूत हो बेटा, नई जिंदगी शुरू कर रही हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। हैरत अंगेज बात यह थी कि दिल पर कोई बोझ नहीं था। शायद मैंने खुद को ये यकीन दिला दिया था कि जो कुछ हुआ वो किस्मत का लिखा था, या फिर वो सब मेरा हक था। बाज़ औक़ात इंसान खुद को बचाने के लिए सच को एक नए नाम से पुकारने लगता है। शादी की तैयारियां गैर मामूली खामोशी से शुरू हो गई। मेहंदी, मायो, बारात, सब कुछ तरतीब से, वक़ार के साथ, जैसे किसी ने पहले ही तय कर रखा हो कि इस घर में सवाल नहीं उठेंगे। अगर किसी के दिल में कोई बात आई भी तो वो वही दब कर रह गई। जवाब मांगने वाले भी शायद जानते थे कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। उमर अक्सर फोन करता, ज्यादा बातें नहीं होती, हाल चाल, 2-4 जुमले, फिर खामोशी। मगर अब वो खामोशी मुझे भारी नहीं लगती थी, बल्कि किसी नरम वादे की तरह महसूस होती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या तुम वाकई इस रिश्ते से खुश हो? इसने कुछ लम्हे तौक़ुफ़ किया, फिर कहा, हाँ। और तुम? मैंने जवाब ना दिया तो वो खुद ही बोल उठा, तुमने बहुत कुछ सहा है, अब तुम्हें सुकून मिलना चाहिए। इसके अल्फाज मरहम जैसे थे, मगर इन्हीं अल्फाज के नीचे कहीं एक हल्की सी ठंडक भी थी, जैसे कोई अधूरा सच सांस रोके खड़ा हो, अपने वक्त का इंतजार कर रहा हो। शादी के दिन मैं सुर्ख जोड़े में तैयार खड़ी थी। कमरे में खुशबू रची हुई थी, दीवारों पर रोशनी लरस रही थी। आईने में अपनी आंखों को देखा तो यूं लगा जैसे वो ख्वाब दिखा रही हो, वही ख्वाब जो बरसों से दिल के पिछले हिस्से में छुपे बैठे थे। एक सहेली करीब आई और हंसते हुए मेरे कान में कहा, मुबारक हो, तुम जीत गई हो। मैंने दिल में जवाब दिया, हाँ, शायद मैं जीत गई हूँ। फिर एक लम्हे को दिल ने सरगोशी की, या शायद हार असल में अभी शुरू हुई है। बारात आई, निकाह हुआ, सब कुछ हैरत अंगेज आसानी से गुजर गया। ना कोई रुकावट, ना कोई शोर, जैसे तकदीर ने खुद रास्ता हमवार कर दिया हो। मगर बाज़ रास्ते इतने सीधे होते हैं कि इंसान को बहुत देर बाद समझ आता है कि वो दरअसल कहाँ ले जा रहे हैं। उमर ने मेरे हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर कहा, अब तुम मेरी हो। मैंने नजरें झुका ली। इस बार शर्म नहीं थी, बस एक ठहरा हुआ सुकून था, या शायद वो धोखा जिसे इंसान सुकून समझ लेता है। वो रात, वो लम्हा, सब कुछ मुझे एक नई जिंदगी की दहलीज पर ले आया था। मैंने इसके हाथों में अपना हाथ रख दिया और इसकी आंखों में वही रोशनी तलाश करने लगी जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मगर वो चमक जरा सी अजनबी थी। मैंने इस अजनबियत को नजरअंदाज किया और खुद को समझाया कि शायद खुशी ऐसी ही होती है, थोड़ी सी सच, थोड़ा सा फरेब और बहुत सा इंतजार। मैं उसी जोड़े में लिपटी बैठी थी, सुर्ख घूंघट के पीछे से कभी अपनी चूड़ियों की मध्यम खनक सुनती, कभी दिल के बेकाबू धड़कन। कमरे की रोशनी हल्की थी, दीवारों पर पड़ती जर्द रोशनी जैसे मेरे ख्वाब के पूरा होने का जश्न मना रही हो। बाहर तमाम रस्में खत्म हो चुकी थी, सहेलियां, फूफियां सब हंसते हुए मुझे छेड़ चुकी थी और अब वहां खामोशी थी।
बस में और इंतजार। दरवाजा आहिस्ता से खुला, वो अंदर आया। सफेद कुर्ता, हल्की सी खुशबू और वही पुरसुकून चेहरा जिसे देखकर मैंने अपनी पहली जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था। इसने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। दिल की धड़कन जैसे सीने से निकलकर कमरे में गूंजने लगी। वो मेरे सामने आकर बैठा, मुस्कुराया और आहिस्तगी से बोला, आज मैं तुम्हें मुंह दिखाई में ऐसा तोहफा दूंगा जो किसी औरत को आज तक नहीं मिला होगा। मैं शर्मा गई, मगर दिल के अंदर सरशारी की एक लहर दौड़ गई। मैंने नाजुक सी जंबिश के साथ आंखों से घूंघट हटाया। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि इसकी निगाहों में कोई सवाल है या शायद कोई फैसला जो बहुत पहले हो चुका था। कमरे की खामोशी गहरी हो गई, जैसे हवा भी सांस रोके खड़ी हो, और मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि ये रात सिर्फ मोहब्बत की नहीं, हिसाब की भी हो सकती है। वो मेरी तरफ देखकर खामोश हो गया। इस खामोशी में एक अजीब सा जादू छुपा था जो मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। इसने आहिस्तगी से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आज से तुम मुकम्मल तौर पर मेरी हो। मैंने पलकें झुकाई और इसके लम्हे से मेरे अंदर एक हल्की लर्जिश दौड़ गई। फिर वो मेरे हाथ को अपने करीब खींचता हुआ बोला, तुम खुश हो? मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया, इतनी खुश कि लगता है जैसे जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो गई हो। इसने हंसते हुए सर हिलाया, फिर कमरे के एक कोने की तरफ गया। वहां एक छोटा सा बैग रखा हुआ था। इसमें से इसने एक नीला लिफाफा निकाला। बस एक छोटा सा काम है, इसने कहा। मैंने हैरत से पूछा, क्या काम? ये रस्मी कागज है, कुछ कानूनी कार्रवाई, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी रिश्तेदार को एतराज करने का मौका ना मिले। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कल को कोई मुश्किल पेश आए। मैंने लिफाफा पकड़ा, इसके साथ दिया गया पेन उठाया और दस्तखत किए। मैंने कागजों की तरफ नहीं देखा, बस इसकी आंखों में डूबी रही, क्योंकि ये वही आंखें थी जो पहले मेरे शौहर की आंखों की तरह एतमाद और सुकून देती थी। इसने कागज वापस लिफाफे में रखे और अलमारी के ऊपरी खाने में रख दिया। वापस आकर वो मेरे पास बैठ गया। अब तुम थक गई होगी, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, वो बोला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मैं कमरे में अकेली रह गई। रोशनी अब पहले से भी नरम और मध्यम हो गई थी। मैंने अपनी चूड़ियां उतारी, नाजुक सी जंजीर गले से हटाई और बेड पर बैठकर आईने में अपना अक्स देखा। आईने में खुद को देखते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे ये मैं हूँ, और शायद मैं वो भी हूँ जिसे मैंने हमेशा चाहा था। मगर साथ ही यह खुफिया सा खौफ भी दिल में छुपा था। ये सुकून शायद आर्जी है, और वो लम्हा जो अभी आया है मुस्तकबिल की पेचीदा और खतरनाक राज भी छुपा सकता है। मेरे जहन में यह ख्याल आया कि जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया, मगर कीमत भी बहुत ज्यादा ली है। इस लम्हे मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अब अपनी तकदीर को खुद लिखूंगी। लेकिन ये तोहफा, ये नई जिंदगी शायद एक नए खेल का आगाज है, जिसमें मोहब्बत, जुनून और राज सब एक साथ बंधे हैं। मैंने दिल ही दिल में कहा, देख तेरी दुआएं वाकई कबूल हो गई हैं। अब वो शख्स मेरे सामने है जिसके लिए मैंने हमेशा अपनी चाहत में जुनून पैदा किया था। दरवाजा आहिस्ता से खुला और उमेर वापस आया। इसने शादी का लिबास बदल लिया था। सलीके से इस्त्री शुदा सुनहरी शर्ट, सफेद पैजामा और वही पुरसुकून मगर पुख्ता अंदाज जो इसे और भी बाकमाल बना रहा था। वो मेरी तरफ आकर बैठा और आहिस्ता से पूछा, तुम्हें अब भी किसी चीज पर शक तो नहीं है? दस्तखतों के हवाले से। मैं मुस्कुराई, तुम पर शक? कभी नहीं, इसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, एतमाद सबसे अहम है। फिर वो खामोश हो गया और कमरे की लाइट बंद करने लगा। कमरे की मध्यम रोशनी में हम दोनों खामोश बैठे अपनी नई जिंदगी के आगाज को महसूस कर रहे थे। वो लम्हा जैसा ख्वाब की तरह था। कोई कश्मकश, कोई खौफ, कोई सवाल बाकी न रहा। हर चीज अपनी जगह पर थी। लेकिन रात के तीसरे पहर जब मैं आंखें बंद कर लेटी, मैंने महसूस किया कि वो मुझसे थोड़ा फासला बना चुका है। अंदर की सोचें जोर से बोल रही थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, सब ठीक है ना? इसने खामोशी से सर हिलाया और बोला, हाँ, बस सोच रहा हूँ अब आगे क्या करना है। नई जिंदगी, नई जिम्मेदारियां। मैंने दिल में इत्मीनानियत महसूस करते हुए कहा, जो भी हो हम साथ हैं, बस ये काफी है। वो फिर खामोश हो गया। सुबह हुई तो वो उठकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर नीचे आता हूँ, नाश्ता साथ करते हैं, और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मैं कमरे में अकेली रही, मामूल के मुताबिक चीजें तरतीब देती हुई, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी और अस्तरब दोनों थे। मेरे जहन में यह ख्याल आ गया, ये सुकून शायद आरज़ी है
और आने वाला दिन शायद हमें कुछ और फैसला करने पर मजबूर करे, लेकिन यह बात वाज़ा थी, अब मैं इसके साथ हूँ और अब तक की जद्दोजहद का हर लम्हा, हर खौफ और हर जुनून मुझे यहाँ तक ले आया है। तकिए सीधे किए, कालीन पर पड़ा दुपट्टा एहतियात से तय किया और फिर इसका कोट कुर्सी से उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ा। कोट हल्का सा झुका और तभी जमीन पर एक लिफाफा पड़ा, सबसे आम सा सफेद रंग का लिफाफा, मगर इस पर साफ तौर पर लिखा था मेरा नाम। दिल में अचानक एक अजीब सी खनक हुई। पहले लम्हे मैंने सोचा शायद ये कोई छोटा सा तोहफा है या कोई नोट जो वो बाद में देने वाला हो। मैंने लिफाफा उठाया, हाथ कांप रहे थे। अंदर मौजूद कागज मोटा सा था और पहली नजर में जो अल्फाज उभरे वो मेरे दिल पर बम की तरह गिर गए। तलाकनामा। पलकें झपकने की हिम्मत ना हुई, जिस्म जैसे मुंजमद हो गया। कागज पर आज की तारीख लिखी थी, यानी वही रात, वही लम्हे जब मैं सोच रही थी कि मैं इसकी हो चुकी हूँ। वही दिन और वही रात इसने मुझे तलाक दे दी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और आवाज गले में फंस गई। मैंने कोशिश की कि चीखूं, मगर कुछ भी बाहर ना आ सका। बैठ गई। लिफाफा अब भी मेरे हाथ में था, आंखों के सामने वो कागज जो मेरी पूरी जिंदगी का फैसला कर रहा था। दिल चाहा कि दोबारा खोलूं, शायद कुछ और निकल आए, कुछ ऐसा जो ये सब झूठ साबित कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने लिफाफा धीरे से अपने सीने के करीब पकड़ा और अंदर एक ठंडी हवा की लहर से दौड़ गई। ज़हन में हजारों सवाल एक साथ गूंजने लगे। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या सब कुछ जो मैंने महसूस किया था वो सब धोखा था? क्या उमेर ने पहले से मंसूबा बनाया था? दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि हर सांस एक सदमे की तरह महसूस हो रहा था। और फिर एक छोटा सा लम्हा आया, यह ख्याल जो कभी किसी ने सोचा ना हो। शायद ये तलाकनामा सिर्फ एक जादुई चाल या किसी और की साजिश है, लेकिन अंदर की आवाज बता रही थी कि यह हकीकत से ज्यादा खौफनाक है। मेरी जिंदगी का सब कुछ एक पल में बदल गया था और वो शख्स जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया अब मेरे लिए एक अजनबी बन चुका था। मैंने पलकें बंद की और दिल में ठान लिया, अब मैं सिर्फ हकीकत का सामना करूंगी, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। वही कागजात मेरे सामने पड़े थे जिन पर मैंने अपनी नई जिंदगी के पहले लम्हे में दस्तक किए थे। हल्के से लिफाफा उठाया और इसके अंदर छुपे कागजात को खोला। हर लफ्ज सादा था, मगर हर सतर में कानूनी ताकत छुपी हुई थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। हर जुमला आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों से दिल तक उतरता गया और फिर मेरी नजर एक लाइन पर पड़ी। फिर परी फलां फलां जायदाद मुकम्मल तौर पर फलां के नाम मुंतकिल की जाती है। मेरा नाम बतौर मालिक खत्म हो चुका था और इसकी जगह उमेर का नाम लिखा हुआ था। मैंने लफ्ज बा लफ्ज दोबारा पढ़ा, हर बार खुद को यकीन दिलाने के लिए कि मैं शायद गलती कर रही हूँ, मगर हर बार वही नाम, वही अल्फाज, वही हकीकत सामने आती रही। मेरे हाथ कांपने लगे और मेरी उंगलियां इन दस्तखतों पर फैल गई जो मैंने अपनी खुशियों के उरूज पर किए थे। बगैर पढ़े, बगैर समझे मेरे वही दस्तखत अब मेरी बर्बादी के वारंट बन चुके थे। ये वही जायदाद थी जो पहले मेरे शौहर ने मेरे नाम की थी, अपनी मेहनत, प्यार और इज्जत के साथ मुझे दी थी, और मैंने वो सब कुछ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत एक ऐसे शख्स के हाथ दे दिया जो मेरे ख्वाबों का नहीं बल्कि मेरे अंजाम का मुआमर निकला था। कमरे में घुटन अब सिर्फ कमरे तक महदूद नहीं रही थी, यह मेरे अंदर बस गई थी, दिल और दिमाग दोनों को दबाने लगी थी। मैं उठ खड़ी हुई और चलती हुई अलमारी तक गई, इसे खोला और वही लिफाफा वही वापस रख दिया, जैसे कि इसके ना होने से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अंदर का वो खौफ, वो धड़कन, वो छुपी हुई हकीकत अब भी मौजूद थी। मुझे मालूम था कि यह सिर्फ आगाज था, कि आगे आने वाले दिन मेरे लिए सुकून नहीं बल्कि एक नई जंग, राज और इम्तिहान लेकर आएंगे। और ये सोचकर मैंने आहिस्ता से खुद से कहा, अब कुछ भी आसान नहीं और सब कुछ बदलने वाला है। खामोशी में अचानक कदमों की आवाज गूंजी। नीचे से किसी ने दरवाजे को धीरे से खोला और वो अंदर आया। मैं दरवाजे के करीब खड़ी थी, दिल की धड़कन आसमान को छू रही थी और मेरी नजरें इसके चेहरे पर जमी रही गई। इसने लम्हे के लिए रुककर मेरी हालत देखी, फिर आहिस्ता से बोला, तो सब समझ गया हूँ। मैं खामोश रही। वो थोड़ा और करीब आया, कदम आहिस्ता आहिस्ता, और एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, मैं जानता था तुम वो लिफाफा जरूर खोलेगी, बस वक्त की बात थी। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? ये सब क्यों? क्या तुम्हें ये सब करने का हक था? तुमने वो सब कुछ किया,
जो एक इंसान नहीं बल्कि लालची दरिंदा कर सकता है। तुमने मेरे भाई की जान ली, इसके बच्चों के ख्वाब छीने, इसके प्यार को धोखा दिया और फिर सोचा कि तुम्हारा ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तुमने मेरा एतमाद, मेरी कमजोरी सब इस्तेमाल किया। तुमने निकाह का ड्रामा रचाया, मुझे बस एक खिलौना बनाया। इसके अल्फाज हवा में घुल गए और मेरे अंदर आग भड़कने लगी। वो मुस्कुराया, अजीब सी मुस्कुराहट जो ना खुशी की थी ना जीत की, बस सुकून की। वो सुकून जैसे शिकारी शिकार के बाद सांसें बेहाल कर रहा हो। इसने मेरी तरफ देखा और सर्द लहजे में कहा, नहीं, मैंने सब कुछ छीना, लेकिन तुम्हें वो जिंदगी कभी वापस नहीं मिलेगी जिसे तुमने सोचा था। तुमने वो सब खो दिया और अब शायद पहली बार समझोगी कि खामोशी में जीना क्या होता है। मैंने दीवार का सहारा लिया, आंखों में नमी थी मगर आंसू नहीं। मेरे सवाल इसके लिए चिमटे हुए थे और मैं जानना चाहती थी, क्या तुम वाकई सब कुछ खोकर भी मुतमईन रहोगे? मैंने हंसकर कहा, तुम्हें लगता है तुमने बदला ले लिया? नहीं, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इसने करीब आकर मेरी तरफ कदम बढ़ाया और मैं महसूस कर रही थी कि हर लम्हा जैसे एक नया खतरा। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुका, निगाहों में अजीब सा इत्मीनान था। धीरे मगर काटदार लहजे में बोला, नहीं, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना। मैंने बस तुम्हें वो दिखाया है जो तुम बरसों से खुद से छुपाती आई हो। तुम्हारी असल, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा अंधा यकीन। ये कहकर वो पीछे हटा, जैसे अपना काम मुकम्मल कर चुका हो, और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने इसे रोका नहीं, मैं बस कमरे में फैली हर चीज को देखती रही। वो चीजें जो कभी मेरी पहचान थी और अब मेरी पहुंच से बाहर हो चुकी थी। शौहर, इज्जत, इख्तियार, जायदाद, सब कुछ जैसे एक ही लम्हे में मुझसे छिन गया हो। दरवाजा बंद होने की आवाज के बाद मैं आहिस्ता से फर्श पर बैठ गई। वही जगह जहां कल रात फूलों की बत्तियां बुझाकर मेरे लिए यह ख्वाबनाक रास्ता बनाया गया था, आज वही मेरा वजूद बिखरा पड़ा था। दोपहर के वक्त मोबाइल बजा, स्क्रीन पर वकील का नंबर था। मैंने कॉल नहीं उठाई, मगर कुछ ही देर बाद पैगाम आया, कागजात मौसूल हो चुके हैं, मुंतकली मुकम्मल हो गई है। मेरी उंगलियां खुद ब खुद मुट्ठी में बंद हो गई, जैसे दर्द को कैद करना चाहती हूँ। शाम होते ही घर की फिजा बदल चुकी थी। हर चेहरे पर सवाल थे, दरवाजे के बाहर सरगोशियां थी, मगर अंदर कोई बोलने वाला नहीं था। उम्र चाह चुका था और मैं इस घर में एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसके सारे पर्दे हट चुके हों। कुछ लोग हमदर्दी जताने आए, कुछ अफसोस के अल्फाज लाए, मगर इनकी बातें भी मेरे दिल पर बोझ बन गई। मैंने खुद से कहा, यही था तेरा ख्वाब, यही अंजाम था इस अंधे यकीन का। मेरे अंदर एक आवाज बार बार गूंज रही थी कि जिस शख्स के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, इसी ने मुझे सबसे खाली कर दिया। मैंने अपने ख्वाबों का महल खुद अपने हाथों से जलाया था और अब राख पर खड़ी थी। जब मैं आईने के सामने गई तो मुझे अपने चेहरे पर एक अजनबी सी मुस्कुराहट नजर आई, सहमी हुई, थकी हुई, मगर मुकम्मल तौर पर टूटी नहीं थी। वो मुस्कुराहट चीख नहीं रही थी, वो खामोशी से किसी फैसले का ऐलान कर रही थी। ये दोपहर की आखिरी घड़ी थी, मगर मेरी कहानी की आखिरी नहीं, क्योंकि इसी लम्हे मैंने पहली बार ये समझा कि सब कुछ हार देना असल हार नहीं होती। असल हार तब होती है जब इंसान खुद को मान ले, और मैंने खुद को मानने से इनकार कर दिया था। जब वो दोबारा मेरे सामने आया तो कमरे में एक मुर्दा सी खामोशी बसी हुई थी। बाहर सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था, जैसे दिन भी किसी फैसले के इंतजार में हो, और अंदर मेरी आखिरी उम्मीदें दम तोड़ रही थी। वो ऐन मेरे सामने आकर बैठ गया, इस अंदाज में जैसे कोई मसनफी अदालत में आखिरी फैसला सुनाने आया हो। मैं साकित बैठी रही, जान जैसे जिस्म से खींच गई हो। बस इसके चेहरे को देखती रही। इसने नजरें नहीं चुराई, सीधी मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमने मेरे भाई को मारा। इसकी आवाज में चीख थी, ना गुस्सा, बस वो भारीपन था जो सिर्फ सच के अल्फाज में होता है। वो तुमसे मोहब्बत करता था और तुमने इसे धोखे में मार डाला। मेरे होठ कांपने लगे, दिल ने चीखने की कोशिश की, मगर गला जैसे खुश्क हो चुका था। इसके अल्फाज मेरे कानों में ऐसे उतर रहे थे जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। वो कुर्सी पर जरा सा झुककर मेरी तरफ आया, निगाहों में अजीब सी सर्द रोशनी थी। तुम्हें लगा मैं कुछ नहीं जानता। उस रात जब वो गया था, मैंने इसकी आंखों में खौफ देखा था, ऐसा खौफ जो सिर्फ अपनों के धोखे से पैदा होता है। मैंने बामुश्किल हिम्मत जमा करके कहा, तुम्हें यकीन है? वो हंस पड़ा, ऐसी हंसी जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। यकीन नहीं, इल्म है। तुम्हारा रवैया, तुम्हारी नजरें,
और इसके आखिरी लम्हे की खामोशी सबने सच बता दिया था। मैंने नजरें झुका ली, आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो सीधा होकर बैठा और ठंडे लहजे में बोला, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने इंसाफ किया है। अब तुम कुछ भी नहीं हो, ना बीवी, ना वारिस, ना इज्जत की मालिक। तुम सिर्फ एक सच हो और मैंने तुम्हें वो आईना दिखाया है जिससे तुम हमेशा भागती रही। इसके अल्फाज मेरे वजूद पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मैं टूट गई, कुर्सी से सरक कर इसके कदमों में गिर पड़ी। आंसू बेखाबू बहने लगे। ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मेरी आवाज जमीन पर बिखर गई, मगर इसके चेहरे पर कोई जंबिश ना आई। वो आहिस्ता से खड़ा हुआ, मेरे हाथ झटक दिए और बोला, ये वो मुकाम है जहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, असल अंजाम यहीं से शुरू होता है। दरवाजा बंद होने की आवाज कमरे में गूंजती रह गई और मैं वही बैठी रही, एक ऐसी औरत जो सजा पा चुकी थी मगर जिसका हिसाब अभी बाकी था। मैंने लरसते लबों से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, यही वजह है कि मैंने सब कुछ किया। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची थी। मेरी आवाज में खौफ, उम्मीद और सदाकत का मरकब था, मगर इसके रद्दे अमल ने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। इसकी नजरों में तनस के कांटेदार चमक थी। मोहब्बत, अगर यह मोहब्बत है तो वह किसी की जान नहीं लेती। तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ खुदगर्जी, लालच और बेरहमी छुपी थी। इसने मेरा हाथ झटक दिया और मैं जमीन पर गिर गई। मेरी सारी ताकत और हौसला जैसे कहीं खो गया हो। मैंने बेबसी से इल्तिजा की, मुझे एक और मौका दो, मैं सब कुछ वापस कर दूंगी, जो भी चाहो, बस मुझे मत छोड़ो। इसके कदमों की तरफ झुककर मैंने अपने हाथ इसके दामन पर रख दिए, जैसे जिंदगी की आखिरी कड़ी को थामना चाहती हूँ। इसने एक लम्हे के लिए मुझे देखा। इसकी आंखों में एक साया सा उभरा, शायद रहम, शायद नफरत, शायद कुछ भी नहीं। फिर इसने धीरे से कहा, अब कुछ बचा ही नहीं जो तुम वापस कर सको। तुमने सब कुछ अपने हाथों से जला दिया। मैंने इसे रोका, पीछे दौड़ी, इसके दामन को पकड़ा और सरगोशी की, मत जाओ, मैं टूट जाऊंगी। वो रुककर मुझे देखा और मैंने पहली बार महसूस किया कि इसकी आंखों में एक छोटा सा शाइबा इंसानी एहसास भी मौजूद था, मगर वो भी आरज़ी था। फिर वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे किसी फैसले की सजा दे रहा हो, कहने लगा, अब तुम आजाद हो, बिल्कुल खाली हाथ। इसने दरवाजा खोला, बाहर निकाला और पिछले लम्हे की खामोशी में सब कुछ बंद कर दिया। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन मेरे लिए, मेरी दुनिया के लिए वो लम्हा एक नई हकीकत लेकर आया। एक हकीकत जिसमें सब कुछ छीन लिया गया और एक नई कहानी शुरू होने वाली थी, जहां मैं या तो खुद को दोबारा खड़ा कर सकती थी या हमेशा के लिए एक साया बनकर रह जाती। मेरी सांसें जैसे गले में अटकने लगी। कमरा अपनी जगह मौजूद था, दीवारें, फर्नीचर सब वैसा ही था, मगर मेरा वजूद कहीं बिखर चुका था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे अंदर मैं जमीन पर बैठी साकित थी, जैसे किसी ने मेरी रूह को जिस्म से खींच लिया हो। एक वक्त था जब मैंने किसी और की मौत का मंसूबा बनाया था और एक कैसा लम्हा आ गया था जहां मैं खुद अंदर से मर चुकी थी, बस दफन होना बाकी था। अचानक फोन बजा, स्क्रीन पर उमेर का नाम चमक रहा था। दिल एक लम्हे को जोर से धड़का, जैसे कोई आखिरी उम्मीद जाग उठी हो। शायद वो पलट आए, शायद कुछ बदल जाए, मगर वो कॉल नहीं थी, सिर्फ एक खुश्क रस्मी पैगाम था। कल सुबह मैं वकील के साथ आऊंगा, घर खाली कराने का कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। मैंने बगैर जवाब दिए फोन बंद कर दिया। इसके बाद कमरे की हर चीज मुझे घूरने लगी। यही कमरा था जहां कल रात खुशबुएं थी, हंसी थी, जवाब थे, और आज सिर्फ सजा थी। अंदर अंधेरा फैला हुआ था, मगर बाहर सूरज निकल आया था। पर्दे हिले भी नहीं थे, फिर भी रोशनी किसी न किसी दर से अंदर दाखिल हो रही थी, जैसे दिन मेरी बर्बादी को देखने के लिए खुद चलकर आया हो। मैं फर्श पर बैठी रही, एक चादर अपने गिरते लपेटे, जैसे अब कपड़े नहीं बल्कि कफन ओढ़ लिया हो। सारी रात एक ही मंजर बार बार लौटता रहा, इसकी आवाज, इसकी बातें और वो आखिरी जुमला जो मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहा था, अब तुम आजाद हो, बिल्कुल खाली हाथ। आखिरकार मैं उठकर आईने के सामने खड़ी हुई। शीशा वही था, मगर इसमें नजर आने वाला चेहरा अजनबी था। आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी लालच से भरी थी, ना वो गुरूर जो खुद को महफूज समझता था। ये चेहरा किसी हारी हुई औरत का नहीं था, बल्कि किसी ऐसे इंसान का था जो सब कुछ खोकर भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था
और शायद यही लम्हा मेरी कहानी का इख्तिमाम नहीं बल्कि यह खतरनाक आगाज था, जिस पर कभी मेहंदी की खुशबू बिखरी होती थी, जिसकी आंखों में ख्वाब और उम्मीद के रोशन सितारे छुपे होते थे, वो अब बदल चुकी थी। आंखें सुर्ख थी, चेहरे पर बस चंद लकीरें रह गई थी, पछतावे की थकन, शिकस्त की छाप और एक खामोश अजियत जो लफ्जों से बाहर थी। मेरे हाथों की उंगलियां अब भी सूजी हुई थी और वो शिद्दत जो मैं रात को इसके दामन को थामते वक्त महसूस कर रही थी, आज कमजोरी में बदल चुकी थी। पानी का गिलास उठाना भी मुमकिन न हुआ। गला खुश्क था और सांसें भारी। कमरे की हर चीज अपनी जगह मौजूद थी, मगर मेरी नजर में हकीकत बदल चुकी थी। वही बेड, वही पर्दे, वही दीवार जिस पर कभी हमारी शादी की तस्वीरें लगने वाली थी, अब खाली कीलियों और धूल में डूब चुकी थी। दिल में सवाल उठा, क्या ये सब मेरी लालच की सजा है या वो गुनाह जिसे मैंने मोहब्बत का नाम देकर झेला? हकीकत में कुछ और था। फोन खामोश था, ना ये कॉल ना पैगाम, वो उम्मीद जिसकी मुस्कुराहट कभी सलाम तक करने पर दिल को खुशी से भर देती थी, अब मुझे मुकम्मल भुला चुका था। शायद यही सबसे बड़ा अजाब था, जब जिसे तुम सब कुछ दे दो वो तुम्हें ऐसे छोड़ दे जैसे तुम कभी रही ही ना हो। मैं सुस्त रफ्तारी से किचन की तरफ गई, चाय बनाने की कोशिश की, मगर हाथ अपने आप से बेवफा हो गए थे। चीनी ज्यादा पड़ गई, दूध गिर गया और मैं पीछे हट गई। अचानक फोन की बीप सुनाई दी। दौड़कर देखा तो स्क्रीन पर उमेर का नाम था। पैगाम आया, कल दोपहर प्रॉपर्टी ट्रांसफर मुकम्मल होने के बाद आपको घर खाली करना होगा। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों छा गए। सुकून इसलिए कि जो होना था वो हो चुका था, और खौफ इसलिए कि जो बाकी था वो सिर्फ अंधेरा और तन्हाई थी। मैंने पैगाम दोहराया, अपने हाथों से मोबाइल पकड़कर महसूस किया कि हकीकत के साथ अब कोई धोखा नहीं। सब कुछ शफाफ और नाकाबिले वापसी हो चुका था। वो शख्स जिसे मैंने अपने ख्वाबों की रोशनी समझा था, अब मेरी दुनिया से एक मुकम्मल साया बनकर गायब हो चुका था, और मैं खाली हाथ अपने इंतखाब और अपने फैसलों के सामने खड़ी थी। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो रही थी और मैंने फोन बंद कर दिया। इस घर में जहां हर कमरा, हर दरवाजा, हर फर्नीचर मेरे नाम के साथ जुड़ा था, अब हर चीज किसी और की महर से निशान जिद थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता हर कमरे में गई, हर शय को छुआ, जैसे आखिरी बार अलविदा कह रही हो। डाइनिंग रूम की मेज जिस पर कभी मैंने पहली बार उमेर के लिए छोटा सा तोहफा रखा था, वो किचन जहां मेहंदी से पहले खीर पकाई थी, और वो छत जहां पहली बार इसकी तरफ नजरें उठाई थी, हर जगह पर यादों की लकीरें मेरी रूह पर नखुश छोड़ गई। फिर मैं अपने कमरे में गई। वहां एक पुराना संदूकचा था जिसमें मेरी पुरानी यादें, कागजात और तस्वीरें छुपी हुई थी। मैंने इसे खोला और तस्वीर बिखेर दी। एक तस्वीर मेरे पहले शौहर की थी, जिसकी मुस्कुराहट, सादगी और भरोसा अब भी मेरी आंखों में नमी ला रहा था। मैंने इसे सीने से लगाया। मैंने सिर्फ ख्वाब चाहे थे, मगर इन ख्वाबों का रंग इतना गहरा था कि मेरे ज़मीर की हर धड़कन को चीर रहा था। मेरी यादों की फिल्म शुरू हो गई। हर मंजर जैसे जिंदा हो गया था। शौहर की आखिरी नजर, इसका हंसता हुआ चेहरा, वो लम्हे जब इसकी सांस रुकी और मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन अब वो जिंदगी सिर्फ सजा बन चुकी थी, एक ऐसी सजा जिसमें हर खुशी का नशा मिट चुका था। मैंने ये खत निकाला। सफेद कागज पर सिर्फ 3 सतरें लिखी। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैं तुम्हें समझ ना सकी। मैंने उमेर को चाहा क्योंकि मैं अपने आप से भाग रही थी, और आज मैं खुद को खो चुकी हूँ, मुकम्मल और नाकाबिले वापसी। मैंने खत अपनी डायरी में रख दिया और अलमारी में छुपा दिया। शायद किसी को मिल जाए तो मेरी खामोशी का मतलब समझ सके। नौकर आया और दरवाजे की घंटी बजाई, इत्तला दी कि मालिक की हिदायत पर नया ताला लगाया जाएगा। मैंने सर हिलाकर इस्बात किया। मैंने ये बैग तैयार किया, इसमें सिर्फ 2 जोड़े रखे, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। वो अलमारी जो कभी मेरी शान और गुरूर की अलामत थी, अब खाली और बेरूह लग रही थी। जब मैं गेट की तरफ बढ़ी, हवा में खामोशी थी। मैंने एक आखिरी नजर खींचे कि वही दरवाजा जिससे मैं दुल्हन बनकर इस घर में दाखिल हुई थी, अब बंद हो गया था। गली में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में मेरी आजादी भी छुपी हुई थी। मेरे पीछे जो कुछ रह गया था वो सिर्फ यादें और धूप की मुट्ठी से रोशनी थी, जो बता रही थी कि एक बाप खत्म हुआ और एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें अब सिर्फ मैं खुद के फैसले होंगी।
मैंने अपने दुपट्टे को मजबूती से लपेटा, सर पर ठीक किया और एक कदम आगे बढ़ाया। अब मैं वाकई तन्हा थी, बर्बाद थी और सब कुछ जानते हुए भी जिंदा थी। जिंदा या कैसी जिंदगी के साथ जो मौत से ज्यादा भारी, ज्यादा संभालने वाली चीज बन चुकी थी। सुबह से पैदल चलती हुई मैं दरिया के किनारे पहुंची, वही जगह जहां बरसों पहले मैं पहली बार आई थी, अपने दिल में एक मंसूबे के साथ। लेकिन आज वो मंसूबा भी धुन में गुम हो चुका था। दिल भी बेनाम और पाँव खुद ब खुद मुझे वही ले आई थी जहां मेरी कहानी ने सबसे पहली करवट ली थी। वही पुराना दरख्त, वही बीच, वही पानी, सब वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मेरे साथ एक शख्स था जिसने मेरी दुनिया को मुकम्मल किया था और आज मेरे साए के सिवा कोई न था। पानी की सतह खामोश थी लेकिन अंदर कुछ हिल रहा था, एक सन्नाटा जो माजी की परछाइयों को हर लहर में मेरे कदमों तक पहुंचा रहा था। हवा मेरे कानों में सरगोशी कर रही थी, यह खामोश सदाई इंतकाम और बेवफाई की। तो कातिल है, तू बेवफा है, तू वही है जिस पर एतमाद किया था। मैंने दुपट्टे को चेहरे पर मजीद लपेटा जैसे इन आवाजों से बचना मुमकिन हो, मगर ये आवाजें बाहर की नहीं थी, ये अंदर से आई थी। मेरी अपनी यादों की गूंज। एक जोड़ा करीब से गुजरा, शायद मियां बीवी हंसते हुए बच्चे के हाथ पकड़े, मोहब्बत में मगन। मैंने नजरें फेर ली। मैंने सोचा, वो हाथ जो कभी मेरा सहारा था, जो मैंने थामा था, आज मुझे बेयकीनी और तन्हाई में छोड़ा गया। पाँव खुद ब खुद मुझे पानी के किनारे ले आए और मैं बैठ गई। हर लहर जो किनारे से टकरा रही थी, जैसे माजी के लम्हे मेरे गिर्द घूम रहे हो। मैंने अपने आप से कहा, यह सब वही है जो तुमने चाहा था, अपनी मोहब्बत के ख्वाबों में अंधे होकर। लेकिन अब ये ख्वाब तुम्हें नहीं बचाएंगे। ये सिर्फ तुम्हारे हाथों की लकीरों पर मुनहसर है कि तुम आगे कैसे बढ़ोगी। हवा ने दुपट्टे को हल्का किया और पानी की सतह पर सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ी, जैसे नया दिन, नया आगाज। लेकिन ये सबक के साथ कभी किसी पर अंधा एतमाद करना इतना महंगा नहीं पड़ता। मैंने गहरी सांस ली, अपनी तमाम कमजोरियों और पछतावे के साथ। अब मैं आजाद थी, बिल्कुल तन्हा, लेकिन जिंदगी की हकीकत से जुड़ी हुई। और इसी लम्हे मैंने फैसला किया कि कोई भी साया, कोई भी माजी मुझे दोबारा नहीं रोक सकेगा। मैंने जमीन पर उंगली से बेतरतीब लकीरें खींची शुरू कर दी, जैसे कोई बच्चा अपनी बेबसी मिट्टी में उतार रहा हो। ज़हीन बार बार इसी एक लम्हे में अटक जाता था। वो लम्हा जब इसने पानी का घूंट लिया था और फिर मेरी तरफ देखा था। वो नजर आज भी मेरे अंदर जिंदा थी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या वो सब जान चुका था? इसकी आंखों में हैरत नहीं थी, न शिकवा, न खौफ, बस एक गहरी खामोशी थी, जैसे सच जानकर भी इसने बोलना जरूरी न समझा हो। शायद वो मुझे बचाना चाहता था, या शायद वो पहले ही सब कुछ अल्लाह पर छोड़ चुका था। मेरे दिल में यह ख्याल उभरा कि शायद वो मुझे माफ कर देता अगर मैं इस लम्हे सच बोल देती। मगर असल सवाल ये था, क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी? मैं आज भी अपने कंधों पर एक ऐसा बोझ उठाए फिरती हूँ जिसका कोई मुकदमा नहीं, कोई FIR नहीं, कोई हथकड़ी नहीं, मगर सजा हर सांस के साथ जुड़ी है। न किसी अदालत ने मुझे मुजरिम ठहराया, न किसी पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, मगर जमीन, आसमान और ये दरिया सब मेरे खिलाफ गवाह बन चुके हैं। किनारे पर एक माही गिर लड़का जाल डाल रहा था। इसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल दहल गया। मैंने फौरन चेहरा झुका लिया। मुझे अब किसी की नजर का सामना नहीं करना था, मुझे अपना वजूद छुपाना था, शायद पूरी जिंदगी के लिए। मैंने महसूस किया कि अब मेरा सबसे बड़ा खौफ सजा नहीं, पहचान है। मैंने पानी की तरफ झुककर देखा। एक लम्हे को मुझे यूं लगा जैसे नीचे से कोई मुझे देख रहा हो। वही आंखें जिनमें कभी मेरे लिए एतमाद था, यकीन था, खामोश मोहब्बत थी। आज वो आंखें सवाल बन चुकी थी। कोई चीख नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस एक सवाल, क्यों? मेरे होंठ हिले मगर आवाज ना निकली। फिर मैंने बहुत आहिस्ता से कहा, मुझे खुद भी नहीं पता, शायद यही सच था। शायद मैं सारी जिंदगी खुद से ही झूठ बोलती रही। हवा तेज हो गई, दरिया की लहर किनारे से टकराकर टपकने लगी, जैसे हर लहर मेरे फैसले को कोटा रही हो। मैंने महसूस किया कि मौत सिर्फ दरिया में डूबने का नाम नहीं, असल मौत वो होती है जो इंसान के अंदर खामोशी से बैठ जाती है। मैं जिंदा थी, सांस ले रही थी, मगर वो औरत जो कभी ख्वाब देखती थी वो इसी दरिया में कहीं दफन हो चुकी थी।
मैं उठी, दुपट्टा संभाला और पीछे मुड़े बगैर चल दी। मैं जानती थी ये दरिया मुझे पुकारेगा नहीं, मगर हर रात मेरे ख्वाबों में बहता रहेगा, और यही मेरी सजा थी। ना मौत ना रिहाई, बस एक लंबी जिंदगी। पछतावे के साथ पिछले दिनों यह खातून ने मुझे पनाह दी, मुझे अपने कमरे में रहने की इजाजत दी। इसने देखा कि मेरी आंखों में कुछ छुपा हुआ है और पूछा, बेटा तुम कहाँ से आई हो? मैंने झूठ बोला कि रिश्तेदारों के घर से निकाल दी गई हूँ, मगर इसने मेरी हकीकत के इशारे पहचान लिए, मगर कुछ ना कहा। बस एक पुराना नरम कंबल मुझे थमाया और कहा, ख्वाब देखना गलत नहीं, मगर ख्वाब के लिए खून बहाना जुर्म है। वो जुमला रात भर मेरे दिमाग में गूंजता रहा। ख्वाब और खून, दो अल्फाज जो कभी अलग थे, मगर मैंने इन्हें एक साथ जिया, एक हकीकत बना दिया जो वापस नहीं लौटी। आज मैं इस बेंच पर अकेली बैठी हूँ, अपनी हथेलियों को देखती हूँ, खाली वीरान, जैसे बरसों से इनमें कुछ रखा ही ना गया हो। कभी यह हाथ दादी को पानी देते थे, माँ के सर में तेल लगाते थे, खिदमत करते थे। फिर ख्वाब आए, फिर लालच, फिर खून, और अब खालीपन। मैं ना किसी की बीवी हूँ, ना किसी की बेटी, ना किसी की माँ। मैं बस वो साला हूँ जो अपने माजी के गिर्द में दबकर रह गई हूँ। दरिया की एक बड़ी लहर ने अचानक किनारे से टक्कर मारकर मेरे कपड़ों को गीला कर दिया। मैं हंसी नहीं रोक सकी, ये खाली सर्द हंसी, जैसे दरिया ने मुझे आखिरी ताना दिया हो। यही वो जगह थी जहां मेरी कहानी ने शुरू की थी, और शायद वही जगह है जहां मेरी कहानी अपनी खामोश मौत का इंतजार कर रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर आवाजें बंद ना हुई। अंदर कुछ टूटा नहीं, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था। जो बाकी था वो सिर्फ खालीपन था, एक सिसकती हुई याद जो कभी वापस नहीं आएगी। अब मैं इस गुमनाम बस्ती की एक खस्ता हाल कमरे में रहती हूँ। यहाँ ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जानने वाला। मकान सिर्फ एक बेवा औरत के नाम पर है, किराया अदा करना पड़ता है, मगर दिल, रूह और यादें सब किराए से आजाद है, मगर खाली है। और मैं जानती हूँ कि ये जिंदगी, ये सुकून की आरज़ी पना महज एक साया है जो मेरी हकीकत को छुपा रहा है। एक ऐसी हकीकत जिसे मैंने खुद चुनकर जिया और खुद खत्म किया। मैं खुद को शौहर की बेवा कहती हूँ, शायद इसीलिए मोहल्ले वालों को लगता है कि मैं इसकी मौत के बाद दिमागी सदमे में हूँ। अजीब बात यह है कि यही झूठ अब मेरा वाहिद सच बन चुका है, वो सच जो मुझे इस गुमनाम बस्ती में सांस लेने की इजाजत देता है। कमरे की दीवार पर यह कील ठोंकी हुई है। मैं रोज इस पर कपड़ा टांग देती हूँ ताकि आईना नजर ना आए। अपना चेहरा अब मुझे बोझ लगता है, वही चेहरा जिसमें कभी ख्वाब चमकते थे, अब इस पर जुर्म की तहरीर नजर आती है। जैसे आईने सवाल पूछता हो और मैं जवाब देने से खासिर हूँ। मैं सुबह अजान की आवाज से जागती हूँ, वजू भी कर लेती हूँ, मगर नमाज नहीं पढ़ पाती। जाई नमाज बिछाकर बैठ जाती हूँ और खाली दीवारों को तकते रहती हूँ। दिल चाहता है कि किसी से बात करूं, चीख कर सब कुछ कह दूं, मगर अल्फाज मेरा साथ छोड़ चुके हैं। जो जबान कभी बहाने, साजिशें और कहानियां गिरती थी, अब जैसे इस पर ताला लग गया हो। खामोशी ही मेरी इबादत बन गई है और खामोशी ही मेरी सजा। कल रात एक ख्वाब आया, मेरा शौहर सफेद कपड़ों में दरिया के किनारे बैठा था। इसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और कुछ कहने के लिए लब हिलाई, मगर आवाज ना निकली। मैं बेख्तियार इसकी तरफ दौड़ी, मगर वो नजरें से ओझल हो गया। आंख खोली तो आंसू तकिए पर खुश हो चुके थे। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद की है। ना किसी ने मुझसे कुछ छीना, ना किसी ने मुझे लौटा। हर फैसला, हर कदम, हर मोड़ सब मेरी अपनी मर्जी से था, और अब इन फैसलों का बोझ मेरी हड्डियों में उतर चुका है। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर आई। इसके हाथ में खजूरें थी, आंखों में अजीब सी संजीदगी। इसने कहा, बेटा औरत की गलती सिर्फ इसको नहीं खाती, ये तो नस्लों को निगल जाती है। मैंने बेख्तियार जवाब दिया, मैं तो अकेली हूँ, मेरी नस्ल तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। वो कुछ लम्हे खामोश रही, मुझे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से वही जुमला दोहराया, फिर भी तौबा बाकी है। इसके जाने के बाद मैं देर तक दरवाजे के पास बैठी रही। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद सजा के बाद भी कोई रास्ता होता है, रिहाई का नहीं मगर कबूलियत का। मैं नहीं जानती अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं, मगर अब मैं इतना जान गई हूँ कि भागने से गुनाह खत्म नहीं होते। बाज़ जिंदगियां जीने के लिए नहीं, बल्कि मान लेने के लिए दी जाती हैं। मैंने नजरें चुरा ली, क्योंकि हकीकत ये थी कि यादें अब हर जगह मेरे पीछे चलती हैं।
मैंने कभी दिल से कुछ मांगा ही नहीं, सिवाय इन चीजों के जो मेरे नसीब में कभी नहीं थी। जब मैं आईना नहीं देखती तब भी वो आंखें मेरे ज़हन में जिंदा रहती हैं। वो आंखें जो आखिरी लम्हे में मेरी तरफ देख रही थी, खामोश मगर सवालों से भरी हुई। और आज भी मैं इन सवालों के जवाब तलाश करती रहती हूँ, जैसे ये दुनिया मुझे अपनी सजा में गिरफ्तार रखना चाहती हो। कभी सोचती हूँ कि अगर कोई एक लम्हा रुका होता, अगर एक छोटा सा फैसला बदल गया होता, तो शायद सब कुछ अलग हो जाता, शायद मेरी कहानी का रुख भी बदल जाता। मगर अंदर का शोर, मेरे दिल की धड़कन मेरे ख्यालात से तेज भागती रही और मैं इसी शोर के पीछे बेखुद भागती रही। एक दिन मैं करीबी बाजार गई। बहाना सब्जी खरीदना था, मगर दिल में बस एक ख्वाहिश थी कि किसी की आवाज सुनो, किसी की हंसी सुनो। वहां एक नौजवान लड़की अपनी माँ के साथ ठेले से आलू खरीद रही थी। वह हंस रही थी। इसकी माँ ने सर पर हाथ रखा और कहा, कम करो हंसी, लोग देख रहे हैं। इसकी छोटी सी बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। वो छोटी छोटी चीजें जो मैंने कभी अहम न समझती थी, अब सबसे कीमती लगने लगी। वापसी के रास्ते में एक बच्चा मेरे कपड़ों से टकरा गया। इसकी माँ ने फौरन इसे पकड़ा और माजरत की। बहन जी माफ करें, बच्चा है। मैंने पहली बार मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, बच्चा है। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे मेरी अंदर की दीवार में एक छोटा सा सुराख हो गया हो। खालीपन का दबाव कुछ कम हुआ और शायद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी अभी भी छोटी छोटी खुशियों के लिए गुंजाइश रखती है। रात को घर वापस आई और तन्हाई फिर से सीने पर बैठ गई, मगर इस बार कुछ हल्का सा फर्क था। जैसे ये कहानी मुकम्मल तौर पर बंद दायरा ना बन सकी हो, बल्कि कहीं एक नया आगाज छुपा हो। शायद ये दर्द, ये सुकून, ये इंतजार सब कुछ सिखाने के लिए था कि जिंदगी की हकीकत सिर्फ हासिल करना नहीं, बल्कि कबूल करना और समझना भी है। और मैंने पहली बार सोचा शायद अगले दिन मैं खुद को फिर से जिंदा महसूस कर सकूं, किसी छोटी सी हंसी, किसी आम दिन की रोशनी के साथ। दिन में लोग होते हैं, रात में यादें जागती हैं, और इन दोनों के बीच में मैं हूँ, ना पूरी ना टूटी हुई, ना मुकम्मल जिंदा, ना मुकम्मल ख़त्म। कभी कभी सोचती हूँ अगर मैंने वो कदम ना उठाया होता, अगर मैंने इसे मौत के हवाले ना किया होता, तो क्या वो मुझे छोड़ देता या शायद वो मुझे संभाल लेता, मेरी कमजोरियों को मेरी सजा न बनाता। ये सवाल हर दिन मेरे साथ सांस लेता है, मगर कोई जवाब नहीं देता। उमेर की आंखें भी अब ख्वाबों का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी हैं। कभी वो खामोशी से सामने आकर चला जाता है, कभी दूर से देखता है जैसे अजनबी हो, और कभी इतना करीब आ जाता है कि इसकी सांस की हिद्दत महसूस होने लगती है। मैं जागती हूँ तो भी ख्वाब खत्म नहीं होते। हकीकत कड़वी है, मगर ख्वाबों में दोनों मेरे सामने आ खड़े होते हैं, एक जो मर गया और एक जो मुझे छोड़ गया। और सच ये है कि दोनों किसी न किसी तरह मेरे ही हाथों बर्बाद हुए। मोहल्ले की मस्जिद से जुम्मे की अजान बुलंद होती है, लोग इबादत में मशगूल हैं और मैं अपनी सजा में, मोहब्बत की तलाश में। मैंने मोहब्बत को कत्ल कर दिया, वही जज्बा जिसके लिए लोग सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मैंने इसकी जड़ें ही रोन डाली। अब जो बचा है वो सिर्फ पछतावा है, और पछतावा कभी कम नहीं होता, ना नींद में ना जागते में। हर रात जब आंखें बंद करती हूँ तो इसकी आंखें मेरी बंद आंखों में खुल जाती हैं। हर सुबह जब जागती हूँ तो मेरे खाली हाथ मुझे याद दिलाते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं, ना ख्वाब, ना शौक, ना सवाल, बस सांस है। जैसे कोई पुराना पंखा जो बिजली आने पर चल तो पड़े, मगर आवाज के सिवा कुछ न दे। मैं जिंदा हूँ मगर जीती नहीं। यहाँ की जिंदगी सादा है। मैं सूरज के साथ जागती हूँ, बर्तन धोती हूँ, झाड़ू देती हूँ और वक्त को गुजरते देखती हूँ। एक दिन मोहल्ले की एक छोटी बच्ची ने मुझसे पूछा, खाला आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? मैं चौंक गई। बरसों बाद किसी ने मुझसे यह सवाल किया था। मैंने कहा, कुछ कहानियां शोर से नहीं, खामोशी से कही जाती हैं। इस रात मैंने पहली बार ख्वाब में किसी मर्द को नहीं देखा, ना वो जो मर गया, ना वो जो छोड़ गया। ख्वाब में सिर्फ मैं थी, एक दरिया के किनारे खड़ी, मगर इस बार पानी में कदम रखने के बजाय पीछे हटती हुई। जब आंख खोली तो दिल अब भी भारी था, मगर अंदर कहीं एक नन्हा सा एहसास जाग गया था। शायद सजा सिर्फ मर जाना नहीं होती, शायद जीना भी एक लंबी सजा है, और अगर ऐसा है तो मैं इसे कबूल करना सीख रही हूँ। करीबी होटल से मैं दिन में एक बार चाय ले आती हूँ, 2 सूखी रोटियां और थोड़े से चने। शाम को लोगों के कपड़े धो देती हूँ, बस इतना ही गुजारा है।
अब मेरी जिंदगी में ख्वाब नहीं, सिर्फ दिन के काटने की तरतीब है। सुबह कैसे गुजरे, दोपहर कैसे संभले और रात किसी तरह खत्म हो जाए, बस यही मंसूबा रह गया है। कल बाजार में एक बच्चा रोता हुआ भाग रहा था। इसकी आवाज हुजूम में भी साफ सुनाई दे रही थी। अम्मी अम्मी। मैंने इसे बाजुओं में लिया। दिल बेख्तियार तेज धड़कने लगा। मैंने पूछा, बेटा नाम क्या है? इसने हिचकिचाते हुए कहा, उमर। मेरे हाथ काम गए। वही नाम, वही आवाज, वही लहजा, जैसे माजी अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ हो। मैं इसे लेकर खरीब की दुकान पर गई। दुकानदार से कहा, ऐलान करवाए। चंद लम्हों बाद एक औरत दौड़ती हुई आई, बच्चे को सीने से लगा लिया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे बेटी, तुमने मेरा बच्चा बचा लिया। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। दिल में मगर एक जुमला गूंजता रहा, बचाना? मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया था। इस रात नींद मुझसे रूठी रही। मैं छत पर जाकर बैठ गई। आसमान फैला हुआ था मगर सितारे खामोश थे। वही चांद जिसे कभी मैं अपने शौहर के चेहरे से तशबीह देती थी, आज बिल्कुल अजनबी लग रहा था। मैंने आसमान से सवाल किया, क्या वो मुझे माफ करेगा? कोई जवाब नहीं आया। बस एक ठंडी हवा का झोंका आया, मेरे गालों को छू गया, जैसे किसी ने आहिस्ता से मेरे गुनाहों पर मिट्टी डाल दी हो। छुपाने के लिए नहीं, बर्दाश्त के लिए। अक्सर सोचती हूँ, क्या मैं वाकई ऐसी ही थी या वक्त ने मुझे इस शक्ल में ढाल दिया? क्या मोहब्बत की चाह इतनी खौफनाक हो सकती है कि इंसान खुद को मिटा दे, या हम मोहब्बत के नाम पर अपनी कमजोरियों को पाल लेते हैं? सवाल बहुत है मगर जवाब अब मुझे थकाते नहीं, बस खामोश कर देते हैं। मोहल्ले की एक लड़की है नाज, वो अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाती है, अपनी छोटी छोटी बातें सुनाती है। एक दिन इसने अचानक कहा, खाला आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? आपके चेहरे पर लगता है जैसे बहुत कुछ देखा है। मैंने पहली बार किसी से नजरें नहीं चुराई। मैंने कहा, कुछ कहानियां शोर नहीं मांगती, बस सुनने वाला दिल चाहती है। नाज ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। इस लम्स में कोई सवाल नहीं था, कोई इल्जाम नहीं था, बस इंसान होने का एहसास था। इस रात मैंने बहुत देर बाद सुकून से आंखें बंद की। ख्वाब में कोई दरिया नहीं था, कोई लाश नहीं थी, कोई इल्जाम नहीं था, बस एक छोटा सा बच्चा था जो हंस रहा था और मैं दूर खड़ी इसे देख रही थी, छूने की कोशिश किए बगैर। शायद मैं मासूम नहीं, शायद मैं बेगुनाह भी नहीं, मगर शायद सजा का मतलब हमेशा खत्म हो जाना नहीं होता। शायद कुछ लोग इसलिए जिंदा रखे जाते हैं ताकि वो दूसरों के लिए वो काम कर सके जो वो अपने लिए ना कर सके हो। और अगर ऐसा है तो मैं अब भी पहली बार इस जिंदगी को सजा नहीं, जिम्मेदारी समझने लगी हूँ। नाजिया ने एक दिन अचानक कहा, आप बहुत खामोश रहती हैं, लगता है दिल में कोई बहुत बड़ी बात दफन है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ दफन होता है नाजिया, फर्क सिर्फ ये है कि कुछ खबरें जमीन के ऊपर होती हैं और कुछ इंसान अपने अंदर बना लेता है। वो लम्हा भर को रुकी, फिर मासूमियत से बोली, फिर क्या वो खबरें सोती भी हैं? मैं खामोश हो गई। दिल में यह खालीपन सा जाग उठा। मैंने आहिस्ता से कहा, कभी कभी सोती हैं, मगर जब जागती हैं तो सिर्फ लाश नहीं निकलती, पूरा इंसान बिखर जाता है। नाजिया ने शायद मेरी बात पूरी तरह ना समझी, मगर इसकी आंखों में पहली बार संजीदगी उतर आई। इसी सुबह मस्जिद से ऐलान हो रहा था, फलां के बेटे का जनाजा है, दुआ करें, अल्लाह मगफिरत फरमाए। मैं सजदे में गिर गई। लबों पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह अगर माफी का दरवाजा कभी खुलता है तो मेरे लिए भी एक कोना रख देना। फिर यह ख्याल दिल में चुभ गया, क्या मैंने खुद को कभी माफ किया है? मैंने जो किया इसकी कीमत सिर्फ मेरी रातों की बेख्वाबी, दिन के आंसू और तन्हाई अदा नहीं कर सकती। जो मर गया इसकी जिंदगी वापस नहीं आ सकती, और जो जिंदा है वो मुझे कभी दोबारा कबूल नहीं करेगा। कुछ दिन बाद मैं नाजिया के साथ मेले में गई। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी, झूले, खल्फी, रंग बिरंगी चूड़ियां। मैं बस इसे देखती रही जैसे किसी और दुनिया की खुशी देख रही हूँ। इसने हंसते हुए कहा, आइए आपके लिए भी चूड़ियां लेते हैं। मैंने फौरन हाथ पीछे कर लिए। मेरे हाथों में अब सिर्फ पछतावा बचा था, चूड़ियां नहीं। नाजिया की आंखों में सवाल था मगर इसने कुछ नहीं कहा। शायद वो सीख रही थी कि हर सवाल का जवाब मांगा नहीं जाता। घर वापस आकर मैं आईने के सामने खड़ी हो गई। बरसों बाद खुद को गौर से देखा। आंखों के नीचे गहरे साए, होठों पर थकन की दरारें, माथे पर वक्त की शिकनें। अचानक दिल धड़कने लगा। ये चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा, जैसे मैंने इसे कहीं देखा हो।
फिर याद आया ये वही चेहरा था जो मैंने बरसों पहले एक दिन ख्वाबों से भरा हुआ छोड़ दिया था और इसकी जगह एक और औरत बन गई थी। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि शायद अंजाम सिर्फ मर जाना या अकेला रह जाना नहीं होता। शायद असल सजा यह है कि इंसान जिंदा रहे, याद के साथ, शौर के साथ और जिम्मेदारी के साथ। और शायद अगर जिंदगी ने मुझे अभी तक सांस दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच गई हूँ, बल्कि यह कि मुझे अभी कुछ लौटाना बाकी है। कातिलों की पोस्टर हूँ, अदालतों की फाइलें हों या नींद में आने वाले डरावने ख्वाब, हर जगह मैंने खुद को एक ही रूप में देखा। वही सफेद दुपट्टा जो मैंने यहाँ आने के दिन ओढ़ा था। इसी लम्हे दिल में पहली बार एक सवाल ने जन्म लिया, क्या मरने से पहले इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है? शायद यही रह जाना मेरी असल सजा थी। सब कुछ जानते हुए जिंदा रहना, यादें, मोहब्बत, ख्वाब, गुनाह और सच, सब एक ऐसी गांठ बन चुके थे जो हर सांस के साथ मेरे अंदर और सख्त होती जा रही थी। शायद इसी का नाम जहन्नम है और मैं इसी जहन्नम में खामोशी से जल रही हूँ। दिन ब दिन आज सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, चाय यूं ही ठंडी पड़ी रही जैसे मेरा दिल। छत पर जाकर मैंने दुपट्टा धूप में डाल दिया, मगर अंदर एक अजीब सा सुकून था, ऐसा जैसे कोई शोर खत्म हो चुका हो, जैसे किसी ने अंदर से कह दिया हो कि अब भागना नहीं है। बहुत दिनों बाद मैंने अलमारी के नीचे से पुराने कपड़े निकाले, वही सफेद शलवार कमीज जो कभी खुशी के दिन पहनती थी, आज वो खुशी की नहीं कबूलियत की अलामत बन चुकी थी। मैंने दुपट्टा सर पर नहीं रखा, गले में डाल लिया, दरवाजा आहिस्ता से बंद किया, जैसे किसी से रुखसत नहीं ले रही बल्कि खुद से वादा कर रही हूँ। मोहल्ले के बाहर एक पुरानी पगडंडी थे जो दरिया तक जाती है, वही रास्ता जिस पर मैं कई बार खुद को घसीट कर ले गई थी और हर बार लौट आई थी। आज कदमों में न लर्जिश है, न उम्मीद, न खौफ, बस एक खामोश तैयारी। दरिया का किनारा अब भी वैसा ही था, जमीन नम थी, जैसे रात भर किसी ने रोककर इसे भिगो दिया हो। दरख्त के नीचे बैठकर मैंने खामोशी से अपना दुपट्टा सीधा किया। सामने पानी बह रहा था, बगैर रुके, बगैर सवाल किए, लहर पे लहर, जैसे माजी की यादें एक दूसरे के पीछे आ रही हो। हवा ने मेरे बालों को छेड़ा, मैंने संवारा नहीं। आप किसी चीज को संवारने का फायदा नहीं था, या शायद आप सब कुछ संवारने की जरूरत ही नहीं खत्म हो चुकी थी। इसी लम्हे पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। मैंने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा शख्स था, दरिया के किनारे मिट्टी के चिराग रख रहा था। इसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, यह दरिया बहुत कुछ बहा ले जाता है बेटी, मगर कुछ चीजें वापस भी कर देता है अगर इंसान रुककर सुनना सीख ले। मैं पहली बार चौंकी। मैंने पानी की तरफ देखा, फिर अपने हाथों की तरफ। वो हाथ जो कभी जुर्म का बोझ उठाए थे अब खाली थे, मगर शायद मुकम्मल तौर पर मुर्दा नहीं। मुझे एहसास हुआ शायद मेरा यहाँ आना अंजाम के लिए नहीं था, बल्कि इस सवाल के जवाब के लिए था जो मुद्दत से मेरे अंदर दफन था। मैं उठी, दरिया में कदम नहीं रखा, वापसी की पगडंडी पर चल पड़ी। वही रास्ता, मगर इस बार रुख बदला हुआ था। जहन्नम शायद यही था कि मैं जिंदा रहूं, और शायद निजात भी यही थी कि मैं अब भागूं नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, मगर आवाज फिर भी मौजूद थी। अब मुझे समझ आ गया था वो बाहर की नहीं, मेरे अपने अंदर की थी। मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया, वही दरिया, वही लहरें, वही खामोशी, मगर इस बार मेरे अंदर शोर नहीं था। सब कुछ जैसे ठहर सा गया हो, जैसे बरसों बाद किसी ने दिल के अंदर जलती आग पर पानी डाल दिया हो। किनारे पर एक पुराना माही गिर जाल डाल रहा था। इसने एक नज़र मेरी तरफ देखी, पहचाना नहीं, और फौरन अपनी तवज्जो वापस काम पर लगा ली। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरा होना या ना होना इस दुनिया के लिए कितना गैर अहम है, और शायद यही हकीकत मुझे पहली बार हल्का कर रही थी। मैंने जेब से वो कागज निकाला जो महीनों पहले लिखा था, एक मुख्तसर सा नोट, सिर्फ एक सतर, अब मजीद जिंदा नहीं रह सकती। मैंने इसे पढ़ा, फिर एक लम्हा रुकी और कागज मरोड़कर वापस जेब में डाल लिया। अचानक लगा कि शायद अब लिखने की भी जरूरत नहीं रही, शायद सब कुछ कहा जा चुका था। खामोशी में, आंखों में, सांसों के दरमियान मैं दरिया के करीब बढ़ी। पानी ने मेरे पाँव को छुआ, एक पल को लगा जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो, मगर इस खिंचाव में अब खौफ नहीं था, बस सवाल था। मेरे अंदर ही से एक आवाज उठी, क्या मर जाने से वाकई सब खत्म हो जाता है, या कुछ हिसाब ऐसे होते हैं जो सांसों के साथ ही अदा करने पड़ते हैं। मैंने दोनों हाथ पानी में डाले,
पानी ठंडा था मगर दिल में कोई सनसनाहट नहीं हुई। मैं चौंकी क्योंकि ये पहला मौका था जब मैंने दर्द महसूस नहीं किया। शायद मैं अंदर से मर नहीं रही थी, शायद मैं बस थक गई थी। इसी लम्हे एक औरत जो शायद चहलकदमी के लिए आई थी रुक गई। इसने मुझे देखा, हिचकिचाई, फिर आहिस्ता से बोली, आप ठीक तो हैं? मैंने नजरें झुका ली। हाँ, बस कभी कभी पुरानी यादें इंसान को यहाँ ले आती हैं। वो औरत चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, माजी खतरनाक चीज है, अक्सर हमें वही खींच लेता है जहां से हम बड़ी मुश्किल से निकले होते हैं। इसके अल्फाज मेरे अंदर कहीं गूंज गए। मैंने पहली बार दरिया से नजर हटाकर सामने पगंडी नदी को देखा। वही रास्ता जिससे मैं आई थी, वापसी का रास्ता, सादा, खामोश मगर मौजूद। मैंने पानी से हाथ निकाले, दुपट्टा दुरुस्त किया और दरिया को आखिरी बार नहीं बस एक काम नजर से देखा, जैसे किसी पुराने जानने वाले को देखकर खामोशी से सर हिला दिया जाए। मैं चली, ना निजात की यकीन दहानी के साथ, ना मुकम्मल माफी के दावे के साथ, बस इस फैसले के साथ कि अगर सजा यही है कि मुझे जिंदा रहना है तो मैं इसे भागकर नहीं, आंखों में आंखें डालकर झेलूंगी। और पहली बार मुझे लगा कि शायद यही असल अंजाम है। जहां से हम निकलने की कोशिश करते हैं वही माजी हमें वापस खींच लेता है। मैंने इस औरत की बात दिल में उतार ली। वो चली गई और किनारे पर फिर सिर्फ मैं रह गई और दरिया। मैंने आंखें बंद की तो खामोशी टूट गई। इस मर्द की आवाज उभरी जिसने कभी मुझे चाहा था, जिस पर मैंने एतबार को तरजीह दी और जिसकी मौत का बोझ अब मेरी सांसों में बसा हुआ था। अगर मैं कुछ कहता तो क्या तुम रुक जाती? मैं जवाब न दे सकी, शायद नहीं, और यही सच मुझे सबसे ज्यादा जला रहा था। मैंने दिल में सवाल किया, तो फिर आज यहाँ क्यों आई हो? माफी मांगने, खुद से, तुमसे, या उस खुदा से जिसे मैंने अपने ख्वाहिशों के शोर में भुला दिया था? दरिया ने कोई जवाब न दिया, बस एक लहर आई और मेरे कदमों की पूरी तरह भिगो दी गई, जैसे फैसला सुनाया हो मगर लफ्जों के बगैर। मैंने पानी को देखकर आहिस्ता से कहा, क्या वो मुझे माफ करेगा? उसी लम्हे पीछे से एक पुरसुकून आवाज आई, माफी हमेशा मुमकिन होती है बेटी, बशर्तिया इंसान खुद को पहचानने की हिम्मत कर ले। मैं चौंक कर मुड़ी। एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी के साथ छड़ी के सहारे खड़े थे। इनकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ यकीन था। वो यकीन जो वक्त से नहीं तजुर्बे से आता है। उन्होंने धीरे से कहा, जिंदगी सजा नहीं मौका होती है, और अगर तुम यहाँ तक आई हो तो शायद तुम्हारा हिसाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे होठ कांपे मगर आवाज ना निकली। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। वो लम्स जिसमें न मिलामत थी न तरस, बस जिम्मेदारी थी। वापस जाओ, उन्होंने कहा, और अपने सजा को अंजाम नहीं अमल बना दो। सब कुछ खत्म कर देने से सच साबित नहीं होता। कभी कभी जिंदा रहकर बदल जाना सबसे बड़ी तलाफी होती है।